नमस्कार, आप देख रहे हैं केसरी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुसुम ठाकुर। राम मंदिर के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने के बाद कांग्रेस ने नया विवाद छेड़ दिया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि शंकराचार्य को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में ना बुलाकर बीजेपी हिंदुत्व को बांटने की साजिश कर रही है। बता दें, अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का न्योता शंकराचार्य ने अस्वीकार कर दिया है। आखिर हमारे धर्म के धर्म गुरु कौन कौन है? शंकराचार्य हमारे गुरु हैं कि नहीं? इस देश में शंकराचार्य की बात क्यों नहीं मानते हैं? क्या चंपत राय को धर्म गुरु मान ले या नरेंद्र मोदी को अपना धर्म गुरु मान ले? हम लोग शंकराचार्य जी ने साफ मना कर दिया है कि जो हमारे पारंपरिक तरीके से मंदिर का काम होना चाहिए उसको आप हमारी जो वैदिक परंपरा है उसको नहीं मानते। जिस प्रकार से आप कर रहे हैं इसलिए आपके मंदिर में आने को हम तैयार नहीं हैं। आइए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर शंकराचार्य की क्या राय है विस्तार से समझें। सनातन परंपरा और हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में आदि शंकराचार्य की अहम भूमिका मानी जाती है। इसी को ध्यान में रखकर देश के चारों कोने में 4 शंकराचार्य मठ स्थापित किए गए हैं। ओडिशा के पुरी में गोवर्धन मठ जिसके शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती है। गुजरात में द्वारका धाम में शारदा मठ जिसके शंकराचार्य दयानंद सरस्वती है। उत्तराखंड के बद्रिकाश्रम में ज्योतिर्मठ जिसके शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वर नंद है। और दक्षिण भारत के रामेश्वरम में श्रृंगेरी मठ जिसके शंकराचार्य जगत गुरु भारती तीर्थ है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में ना जाने को लेकर जब विवाद बढ़ा तो श्रृंगेरी शारदा पीठ और द्वारका शारदा पीठ की तरफ से बयान सामने आया है जिसमें प्राण प्रतिष्ठा के विरोध का साफ साफ खंडन किया गया है। श्रृंगेरी शारदा पीठ की तरफ से जारी पत्र में ऐसे प्रचार को धर्म विरोधियों का गलत प्रचार बताया गया और कहा गया कि 500 साल बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव वैभव के साथ होने वाला है। श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य ने अपील की कि सभी आस्तिक इस अति पावन और दुर्लभ प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होकर प्रभु श्री राम का कृपा पात्र बने। इसी तरह शारदा पीठ की तरफ से भी संदेश देकर कहा गया है कि राम जन्मभूमि के बारे में कोई बयान नहीं दिया गया है। बयान में शारदा पीठ ने कहा कि करीब 500 सालों बाद ये विवाद खत्म हुआ है। ये सनातनियों के लिए खुशी का माहौल है। शारदा पीठ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के विधिवत संपन्न होने की कामना करता है। इसके साथ पुरी की गोवर्धन मठ के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने भी कहा कि वे अयोध्या में होने वाले समारोह में नहीं जाएंगे, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि उन्हें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से कोई दिक्कत नहीं। ये तो हिंदू धर्म का एक बड़ा कार्य हो रहा है। वो तो बस ये चाहते हैं कि पूजा पाठ विधि विधान से हो, शास्त्रों के अनुसार हो। शंकराचार्यों के बयानों से साफ है कि अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आने की वजह मंदिर नहीं है, क्योंकि मंदिर निर्माण से कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी शंकराचार्य ने राम मंदिर बनने का विरोध नहीं किया, इसलिए शंकराचार्यों के बहाने कांग्रेस जो विवाद खड़ा कर रही है वो बेईमानी है। कांग्रेस के बड़े नेता भले ही शंकराचार्यों के अयोध्या न जाने को बहाना बनाकर मंदिर उद्घाटन का बहिष्कार कर रहे हैं, लेकिन उसी कांग्रेस के अंदर इस फैसले का विरोध भी हो रहा है। कई नेता हाईकमान के इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। इसी वजह से बीजेपी के तमाम नेता कांग्रेस को हिंदू विरोधी और सनातन विरोधी बता रहे हैं। देश दुनिया की ऐसी खबरों को देखते और सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए केसरिया न्यूज।